हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। अभी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन्स की जो एनर्जी चल रही है वो अपोजिट चल रही है, ठीक है। परफेक्ट होकर भी परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट होकर भी परफेक्ट किस तरीके से नहीं है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो सेल्फ लव में है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो रही हैं, वो अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। उन्हें जो भी एंजल्स से और एंजलिक नंबर्स से, यूनिवर्स से या फिर किसी भी गाइड से जो भी गाइडेंस मिलती है वो उन चीज़ों को फॉलो करके सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अब चीज़ें समझ आ चुकी हैं जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते तक कि यहाँ पे सेल्फ में रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ लव में रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि हम जैसे बचपन से सुनते आए हैं एक चीज़ कि जो मृग होता है, मतलब जो हिरन होता है, वो चारों तरफ मतलब कस्तूरी की खोज में होता है, इस तरफ उस तरफ, क्योंकि कस्तूरी की जो महक है वो उसके भीतर से आ रही होती है, जबकि पर उसको ऐसा लगता है कि वो मतलब बाहर से कहीं से आ रही है, तो वो चारों तरफ बस दौड़ दौड़ के वो उसी महक के पीछे होता है, ठीक है। और वो महक के बारे में वो नहीं जानता तब तक तो वो नहीं जानता। वैसे ही स्थिति आपकी थी कि जो भी आनंद, जो भी खुशी और जो भी एक होता है ना हैप्पीनेस होती है, जो रियल हैप्पीनेस होती है, अब को पता है कि एक टाइम तक आप बहुत पेन में रहे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, तो आपकी एक फेक स्माइल बन चुकी थी कि आप फैमिली में जो कार्मिक्स के बीच होते थे वो अलग होते थे, और जब आप बाहर होते हैं, अपने दोस्तों के बीच होते हैं, अपने कलीग्स के बीच होते हैं, या फिर जहाँ भी होते हैं आप बाहर, तो आपका जो एक ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हाई होता है। बट घर में आते ही आप वापस से वैसे ही हो जाते थे पहले, ठीक है। ये चीज़ होती थी, तो उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स, क्योंकि आप बाहर फ्री सोल वाली जो आपकी एनर्जी है, जो आपके इंटरनल मतलब सेल्फ में यूनिवर्स ने कनेक्ट करके वो आपको हमेशा एहसास कराते रहे कि जो भी हो आप ही हो, आपके भीतर हो आप। आपकी सोल का जो फील है या सोल की जो भी एहसास है, वो सारी चीज़ें आपको फील कराई जाती रहीं, ठीक है। तो आप जैसे ही बाहर जाते थे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और जो भी चीज़ें होती थी आप फेस करते थे, स्टैंड करते थे अपने लिए, वो चीज़ थी आपकी। और वो शुरू से रहती है डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी। वो चाहे घर से कितना भी वीक पॉइंट पे हो अपने, ठीक है, लेकिन जो उनका बाहर मतलब जब घर से बाहर कदम उनका होता है तो वो जो उनका स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई होता है, और मतलब उनका बात करने का तरीका वो बहुत हाई होती है, मतलब हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और उनके सपोर्ट से कई लोग अपनी लाइफ जीना सीखते हैं, ये चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं वो हिरन वाली चीज़ ही है। सोल्स के साथ हमेशा, सभी सोल्स के साथ एक चीज़ होती है कि जो खुशी हम बाहर ढूंढते रहते हैं जब तक अनअवेकन होते हैं, वो खुशी कहीं ना कहीं हमारे भीतर होती है। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपको इतना अपने आप को हील कर चुके हैं, अपने आप पे इतना वर्क किया है आपने, ठीक है, सभी मैसेजेस को आपने समझा है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना शुरू किया है, अपनी सभी लेयर्स को जो आपको हमेशा ब्रेक करके रखती थी, आपको वीक फील कराती थी, उन सभी लेयर्स को आपने उतारा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब जो है, अब आपने इंट्यूशंस को क्लियरली सुन पाते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये वो ही कस्तूरी वाली बात ही यहाँ पे साबित होती है कि जिस चीज़ को आप बाहर दुनिया में ढूंढते थे कि आप मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आए या किसी भी पर्सन से जुड़े, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, या आपके कोई कॉलेज या स्कूल की बेस्ट फ्रेंड हो गई, तो उसके साथ भी जब आप जुड़ते थे तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होता था कि अब ये चला ना जाए, ये जो फियर आपके भीतर था ना, क्योंकि कार्मिक्स जो होते हैं आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं, मतलब हवा आई और गई, हवा आई और गई, मतलब इस तरीके से लगा रहता है कि
एक तांता लगा रहता है कि मतलब ऐसा लगता है कि अनगिनत लोग हैं। और अब आप अगर पीछे थोड़ा सा भी सोचे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने धरती पे लाखों लोगों को फेस किया है, जो मतलब अलग अलग तरीके के, हर तरह के लोगों को आपने फेस कर लिया है अवेकन होते होते तक, आप ये चीज़ अनुभव कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात के कारण ही आपके भीतर जो एक पीस है, जो सेटिस्फेक्शन है वो है। क्योंकि जो लोग जिन लोगों के भीतर डिज़ायर रह जाती है ना कि नहीं मतलब अभी और चीज़ें करनी है, अभी ये चीज़ करनी है, अभी वो चीज़ करनी है, वो डिज़ायर से भरे हुए लोग ना वो उन्हीं चीज़ों में घूम के रह जाते हैं। और वो ही उनको पूरी दुनिया लगती है कि यस, डिज़ायर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा दुनिया नहीं है कुछ, और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ है। तो अब आपके साथ ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप किस में हो? सेल्फ लव में हो। तो मैंने बताया कि डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो करंट एनर्जी चल रही है वो अपोजिट एनर्जी चल रही है, राइट। आप सेल्फ लव में हो, ठीक है। वहीं एक्चुअली मैं कलेक्टिव एनर्जी दे रही हूँ, पर मैं दूसरी सिचुएशन की भी बात करूँगी। और वहीं अगर कुछ ट्विन फ्लेम्स की बात करें, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स की बात करें, तो वो इस वक्त सेल्फ लव में तो हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो नीडीनेस होती है ना, या कहीं ना कहीं एक इंटरनल चेजिंग वाली जो एनर्जी होती है, जिसको वो हील नहीं कर पाते, या फिर कहीं ना कहीं वो इशू उनके भीतर बना रहता है, फियर वाला इशू बना रहता है। और ये सारे इश्यूज आते कहाँ से हैं? ट्रस्ट इशू से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं यहाँ पे। कोई भी एक समस्या हज़ारों समस्याएं लेके आती है। सेम उसी तरीके से कोई भी एक इशू होने की कई वजह हो सकती हैं, और वो कई नई वजहों से मतलब नए इश्यूज से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये चीज़ होती है। तो उनके साथ अभी ये चीज़ हो रही है कि वो सेल्फ लव में तो है, बट कहीं ना कहीं अभी इश्यूज से घिरी हुई हैं। मतलब एक जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में एनर्जी होती है ना, वो जिन लेयर्स से वर्क करती है, वो कहीं ना कहीं जो एक होता है ना, आपने इतना पेन अपनी लाइफ में सहा है, तो सभी स्टेप्स पे मतलब सारे हीलिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक पर्जिंग वाली जो सिचुएशन है वो मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मेडिटेशन के टाइम वो चीज़ फील की, और ड्रीम्स में भी मैंने वो चीज़ फील की कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी है वो पर्जिंग की एनर्जी में है। मतलब उनके भीतर एक इमोशनल, मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक पैकेज बना हुआ है कि मतलब एक इमोशनल बैग तैयार हो चुका है, ठीक है। इमोशनल हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा, और मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था उनको देखने के बाद कि जैसे वो रोने को हैं, बस रो नहीं रही हैं। वो चीज़ है कि मतलब कहीं ना कहीं बस उनसे कोई बात करे और वो रोना शुरू कर देंगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो सेकेंड सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन्स की कुछ इस तरीके की चल रही है। बाकी फर्स्ट सिचुएशन में मैंने बताया कि सेल्फ लव है, और वो अपने आप पे ही सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो हीलिंग नहीं कर रही डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, या कुछ नहीं कर रही, वो सब कुछ करते हुए अपनी इस जर्नी को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। वो डिवाइन फेमिनाइन्स मतलब अपनी पावर में है इस वक्त, वो चीज़ आप कह सकते हो। उन्हें पहचान है कि वो शक्ति है। और वहीं जो सेकेंड सिचुएशन मैंने बताई कि यहाँ पे वो सेल्फ लव में तो हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, बट कहीं ना कहीं वो इश्यूज़ जो है ना, सारी बात फिर उनकी इश्यूज़ पे आ जाती कि ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन कब तक रहेगी। वो सारे जो सवाल है ना, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके भीतर बनी हुई हैं, तो जो आपको अंदर से ना कहीं इमोशनली भरने का काम कर रही हैं, ठीक है। आपके भीतर एक पर्जिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो अगर पर्जिंग करने का बिल्कुल भी मन करता है, या रोने का बिल्कुल भी मन हो रहा है कि हाँ बस रो देना है, तो एक बात याद रखना, कभी भी किसी के भी आगे नहीं रोना होता है। कभी भी लाइफ में कभी भी किसी के आगे मत रोना है तो यूनिवर्स को याद करके रो। यूनिवर्स के साथ जब आप कनेक्टेड फील करते हो मेडिटेशन टाइम में, तब आप रो लो। मतलब उससे क्या होता है, आप ना मतलब आप हार्ट से एकदम फ्री फील करते हो, क्योंकि वो पर्जिंग कहीं ना कहीं आपके हार्ट को प्रेशर मतलब बनाए रखती हो, उस पर कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनता है, ठीक है। और जिससे क्या है, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है।
तो वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखना, जब आप इमोशनली अंदर से भरे हुए होते हो तो आप ना दूसरों के प्रति ना फिर थोड़े वैसे हो जाते हो, मतलब गुस्से वाली एनर्जी हो जाती है। जैसे कोई आपसे अगर नेगेटिव एनर्जी की बात करते हो, नेगेटिव सोल ही अगर या कार्मिक सोल ही आपसे कोई बात कर रही है या कुछ कह रही है, तो आप कहीं ना कहीं एग्रेशन में आ जाते हो। तो वो एग्रेशन का इशू भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इसके साथ ना फिर फॉरगिवनेस आ जाती है, क्योंकि जब आप किसी पे गुस्सा करोगे बेवजह या कुछ भी करोगे तो जाहिर सी बात है फॉरगिवनेस भी आ जाएगी यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो याद रखिए, मैंने फर्स्ट सिचुएशन में जो बताया है, जो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स कर रही हैं इस वक्त, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को करो, क्योंकि रीयूनियन तक जाते जाते आपको बना रहे हैं। मतलब आप केवल फिज़िकली डेवलप हुए हैं यहाँ अब तक, ठीक है। मतलब आपने अब तक केवल शारीरिक रूप से विकास किया है इस धरती पे और लेसन्स लिए हैं, ये 2 काम किए हैं अब तक आपने। लेकिन जो आपकी सोल ग्रोथ है ना, वो रुकी हुई थी, तो वो अवेकनिंग के बाद शुरू हुई है, और वो कंप्लीट जब तक नहीं होगी आप रीयूनाइट नहीं हो सकते इस अर्थ पे, याद रखना, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रीयूनियन तभी संभव है जब आप खुद पे काम करोगे और आपके दूसरे हिस्से पे अपने आप काम होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, बस जो चीज़ें रहेंगी कुछ करने की, या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपके बॉन्ड को अच्छा कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स के, तो मैं उस बारे में भी बात करूँगी, ठीक है। कभी एनर्जी वीडियो या हीलिंग वीडियो लाने के बाद मैं आपसे उस पर भी बात करूँगी, जिससे आप अपनी जर्नी को बेस्ट तरीके से और बैलेंस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। खुशी खुशी सेल्फ सेंटर्ड रहने के बाद वो चीज़ हो गई। तो ये मैंने डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी आप लोगों को बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। डिवाइन फेमिनाइन जितना सेल्फ सेंटर्ड होके काम कर रही हैं अपने आप पे, अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रही हैं, अपनी जॉब पे, अपने चीज़ों में लगी हुई, चाहे अपनी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, सोल मिशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, बिज़ी किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, उधर भी ध्यान है, वो सारी जिम्मेदारियों को अपना बैलेंस कर रही हैं, ठीक है, वो चीज़ कर रही हैं। और यहाँ पे अब डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो भी 2 तरीके की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। 2 तरीके की एनर्जी इस वजह से आ रही है क्योंकि जो फर्स्ट मैंने डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी बताई, उसमें भी कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस बनी हुई थी, और वो 2 सिचुएशंस जो थी वो कहीं ना कहीं मतलब कलेक्टिव, और जो अभी इस जर्नी को समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस लेते हैं और फॉलो करते हैं, बट कुछ चीज़ों को वो अभी सिर्फ सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना उनके लिए ये। तो मैं बताती हूँ 2 तरीके की डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी आ रही है। पहली एनर्जी जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एकदम इस तरीके से एनर्जी है कि वो कार्मिक रिलीज ज़रूर हुए हैं, उनके लिए एक शॉक वाली चीज़ थी कि वो मतलब शॉकिंग था उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। और ये डार्क सोल का जो टाइम होता है ना, उसके बराबर पेन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ उससे कम होता है पेन, लेकिन होता ज़रूर है, राइट। इससे क्या होता है मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, वो नो कांटेक्ट बना लेते हैं आपसे, या फिर एकदम चुप हो जाते हैं। कांटेक्ट में रहेंगे और आप जितना पूछोगे बस वो सीमित जवाब देंगे आपको यहाँ पे। तो इस वक्त में आप ना एक चीज़ देखना, अगर आपके साथ तो ऐसा हो रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, मैं बता रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन्स कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, तो याद रखो यहाँ पे आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सपोर्ट करो कि वो अपने आप का ध्यान रखें, अपना सब कुछ काम वो टाइम से करें, बस वो चीज़ आप उनको करनी है। आपको ये नहीं कि आप पूरा टाइम मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं खुद भी, और मतलब खोए हुए हैं बस इस तरीके से कि आपको दुनिया में कोई और काम करने के लिए भेजा ही नहीं गया है, जैसे सोल मिशन और वो सब तो जैसे बस सुनने के लिए या फिर कुछ इस तरीके का ही है।
वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड जब तक नहीं रहेंगे तो अब तक आप कुछ अपने आप में और चीज़ें नहीं मतलब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी नॉलेज, पास्ट नॉलेजेस पे काम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। और जब तक उस पर काम नहीं करेंगे आप अपने सोल पर्पस पे नहीं आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपको चेज़ नहीं करना है, बस बैलेंस रहना है। और बाकी जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस है, ठीक है। और वो बैलेंस ऐसे हैं कि वो मतलब डाउन होने के साथ साथ उनकी एनर्जी डाउन ज़रूर हुई है, शॉक लगने के बाद कार्मिक्स रिलीज़ हुए हैं। तो जो पेनफुल सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं वो पेन से निकल के ना, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन से सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ एक चीज़ देखना, डिवाइन मैस्कुलाइन्स का ये रिएक्शन क्यों है, वो बैलेंस क्यों है। यहाँ बैलेंस इसलिए है वो, क्योंकि मैं जितना देख पा रही हूँ उनके बैलेंस का एक कारण है डिवाइन फेमिनाइन्स, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स उनको प्रॉपर सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो रिप्लाई कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, 2 दिन 3 दिन या जितने भी डेज़ वो रिप्लाई ना कर रहे हो या बात नहीं हो पा रही हो, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ ना जो मिसबिहेव डिवाइन फेमिनाइन्स करती हैं ना, जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करती हैं उनके साथ के एग्रेशन में उनको गलत सलत बोलना और मतलब बहुत गंदा गंदा बोल देते हैं वो चीज़, और फिर ब्लॉक कर देना वो चीज़। डिवाइन फेमिनाइन्स भी ऐसा करती हैं, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन्स ऐसा नहीं करते, याद रखना, डिवाइन फेमिनाइन्स भी ऐसा करती हैं। तो वो चीज़ है। तो ये जो सिचुएशन है ना, वो चीज़ उनके साथ नहीं हो रही। यहाँ पे उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उनको प्रॉपर सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और मतलब एक पेशेंस है यहाँ पे, एक धैर्य, ये जर्नी ही धैर्य की है। यहाँ पे वो नहीं चल सकता जो बहुत जल्दबाज है, वो इंसान फिर यहाँ पे इस जर्नी में प्रवेश जरूर करेगा, पर अगर वो चीज़ें नहीं समझ रहा है तो वो इस जर्नी से बाहर हो जाते हैं लोग, याद रखना, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं अंदर ये बन जाता है कि अरे ये तो मैं किसी अलग ही चीज़ में पड़ गया, बहक रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती हैं और उनको लगता है वो ये सब अंधविश्वास और ये सब चीज़ें, जैसा आप देखते ही हैं कि अभी क्या सब कुछ सोसाइटी में बना हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ उनके साथ नहीं हो रही है, वो बहुत बैलेंस है, माइंड से, इमोशनली, सब तरीके से बैलेंस है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मतलब चाहे वो अपने लिए डिवाइन मैस्कुलाइन्स के पास टाइम ना हो अपने लिए कुछ कर पाने का, काम की वजह से या बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से, पेन की वजह से, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है किसी का भी कि वो मैसेज करें या कॉल करें, वो सब कुछ करेंगे बट वो टाइम से करेंगे, मीन जब उनका दिल करेगा या फिर अंदर से वो फील आएगा उनको, जब सोल उनकी फील करेगी वो चीज़, जैसे सोल क्रेविंग आप फील करते हैं ना, वो चीज़ उनकी सोल को फील करने दो। अगर आप चेज़ करते रहोगे तो सामने वाले को तो मौका ही नहीं मिल रहा कुछ करने का, और फिर आप उनको ब्लेम करोगे कि आप तो कॉल नहीं करते, आप तो मैसेज नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते, राइट। ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट सिचुएशन बहुत अच्छी बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। यहाँ पर वो पेन में ज़रूर है बट वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स की साइड से बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। उनको ये सुकून है कि सब लोग का बिहेवियर मैं देख चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक है कोई जो मतलब बेवजह मेरे लिए सब चीज़ें करता है, केयर और मतलब ब्लेसिंग सब कुछ, जिसे मेरे से किसी भी चीज़ मतलब कुछ भी बदले में नहीं चाहिए, किसी चीज़ के लिए किसी आस में वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है। तो वो चीज़ उनके साथ पॉजिटिविटी में है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और वो इससे जल्दी बाहर आ जाएंगे। याद रखना, जब बैलेंस रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स डिवाइन मैस्कुलाइन्स, तो वो अपनी जर्नी में स्पीड से आगे बढ़ते हैं, उनकी जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़ती है और चीज़ें अच्छी होती हैं और वो बहुत कुछ सीखते हैं उस बीच में, क्योंकि अपने आप पे काम कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। वो मतलब अपने कर्मास कंप्लीट कर रहे होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन्स अपने जो भी ध्यान या जो भी चीज़ें उनको सीखनी है, ध्यान ज्ञान, वो सब चीज़ों में लगी होती है अपने आप पे काम करने में, वो चीज़ है। सेकंड सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ वही चीज़ हो रही है जो मैं बता रही हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर है, या तो फिर उन्होंने इरिटेट होने के बाद ब्लॉक कर दिया है, राइट, और या तो फिर ऐसा हो रहा है कि इतने सारे आपने मैसेज किए और उसके बाद जब रिप्लाई नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा उनको सुनना पड़ा है बहुत कुछ, और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है।
तो इस वक्त उनके माइंड में बस ये चीज़ चल रही है कि लोगों ने तो उनके साथ जो जो चीज़ कार्मिक्स ने की वो तो उनके सामने आ ही रही है, क्योंकि मतलब शॉकिंग था, ये पेनफुल था, ठीक है। तो इस सिचुएशन से वो बाहर निकलते वक्त ये भी दिमाग में आ रहा है कि फिर मेरा है कौन, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ रहा है। तो आपकी तरफ भी ध्यान जा रहा है, बट वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये भी तो मुझे गलत ही समझते हैं या फिर अंडरस्टैंड नहीं करते, या वो सब चीज़ उनके माइंड में कहीं ना कहीं आ रही है इस वक्त। तो प्लीज़ मैं डिवाइन फेमिनाइन से रिक्वेस्ट ही करूँगी, क्योंकि जर्नी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अपनी किसी भी एक पर्सन की जर्नी अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ जाती है और वो रीयूनाइट हो जाते हैं, तो मतलब इससे बड़ा और इससे अच्छा और इससे ज़्यादा बड़ी खुशी का कुछ भी, मतलब इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती, ठीक है। वो चीज़ है, तो इस चीज़ को समझिए। ये डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी थी फ्रेंड्स, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की चैनलिंग मैसेज जो मेरे को देना था आप लोगों को। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।